आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी में। और आप सभी को कैसे हैं और आप सबों को झारखंडी जोहार। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग JSSC CGL की तैयारी में देख रहे हैं, है ना। फिर भी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ये JSSC CGL में ही आए। इस पे आपका JTET के लिए भी इसमें संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को JTET में भी झारखंड से संबंधित प्रश्न को देखना है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस दोनों को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे खेलकूद से संबंधित, जो कल उसका भाग 1 था और आज हम लोग भाग 2 को देखेंगे और ये आखिरी भाग होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की कहाँ स्थित है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? जामताड़ा में, गुमला में, पलामू में, चतरा में। तो आपका ये अल्बर्ट एक्का जो है वो आपका गुमला जिला में स्थित है। और अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला में ही हुआ था, इसलिए वहाँ का ये स्टेडियम का नाम रखा गया है। और अल्बर्ट एक्का कौन है आप सभी को जानते हैं, वो है परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और किस लिए सम्मानित किया गया था? वो किया गया था 1970 एक मिनट 1971 का जो युद्ध हुआ था, इंडो पाक युद्ध जो हुआ था, है ना, इंडो पाक युद्ध जो हुआ था उस पर वे शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसलिए उन्हें ये सम्मानित किया गया था। और आपको याद रखना है ये स्टेडियम गुमला जिला में स्थित है। अगला है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? झारखंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? वो है बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या रांची। तो झारखंड क्रिकेट स्टेडियम आपका रांची जिला में स्थित है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में फिर बोकारो में भी हो जाएगा, ठीक है। जो झारखंड क्रिकेट स्टेडियम के द्वारा, जैसे यहाँ JSCA है, तो वही चीज़ दोनों जगह बोकारो में भी स्टेडियम बना रहा है और रांची में तो बन ही चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है, तलवारबाजी से है, जिम्नास्टिक से है या हॉकी से है? तो सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध आपका हॉकी खेल से है, ठीक है। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये जो सिलवानुस डुंगडुंग है उसका जन्म कब हुआ था। उसका जन्म हुआ था आपका 27 जनवरी को, ठीक है। 27 जनवरी 1949 ईस्वी को सिलवानुस डुंगडुंग का जन्म हुआ था, ठीक है। और जो सिलवानुस डुंगडुंग है, जब 1980 ईस्वी में एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ठीक है। ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ठीक है। और उसकी जो टीम जब थी वो विनर हुई थी और उस टीम में भी सिलवानुस डुंगडुंग खेले थे, ठीक है। और उन्हें सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 ईस्वी में ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2016 ईस्वी में, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? यहाँ पे खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, माइकल किंडो, सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा या ऊपर सभी। तो यहाँ जो तीनों नाम है वो हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं, माइकल किंडो, सुमराय टेटे और असुंता लकड़ा, ठीक है। ये तीनों आपके हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मसीरा सुरीन, एनिमा मिंज और फातिमा एक्का का संबंध किस खेल से है? मसीरा सुरीन, आपको बस याद ये रखना है, ये जो तीन नाम है इन नामों को भी आपको याद रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, वॉलीबॉल से है या हॉकी से। तो इन तीनों का जो संबंध है वो आपका हॉकी से है,
ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे हेलेन सोए, निक्की प्रधान और गोपाल भेंगरा, ठीक है। यहाँ भी फिर 3 नाम है, 3 खिलाड़ियों का नाम को आपको याद रखना है। इन तीनों का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, तीरंदाज से या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों का संबंध है हॉकी से। और अभी वर्तमान में जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें निक्की प्रधान जो खूंटी की है, ठीक है, खूंटी जिला की है, उन्हें इस खेल में शामिल किया गया था अभी ओलंपिक में। और निक्की प्रधान के साथ ही साथ सलीमा टेटे नाम की एक खिलाड़ी है, इनको भी इसमें शामिल किया गया था ओलंपिक में, ठीक है। ये दोनों खूंटी से ही थी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला ओडीआई मतलब वनडे, इंटरनेशनल वनडे कब खेला था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच जो होता है ना ओडीआई, ठीक है, वो कब खेला था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो ये आपका जो पहला वनडे खेला था वो है 2004 ईस्वी में। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, जिसमें पहला मैच में महेंद्र सिंह धोनी 0 रन पे आउट हो गए थे, ठीक है। ये सभी कोई जानते हैं। और ये जो महेंद्र सिंह धोनी है, यहाँ हम लोग देखें पहला ओडीआई कब खेले। अब हम लोग देखते हैं जो पहला टेस्ट है वो कब खेले थे। तो वो पहला टेस्ट कब खेले थे, मतलब वो खेले थे आपका श्रीलंका के खिलाफ में, ठीक है। पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ में खेले थे। और जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान कब बनाया गया था? जब देश का जब क्रिकेट में शामिल हुए तो उन्हें 2007 ईस्वी में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था, ठीक है। और उन्हीं की अगुवाई में T20 मैच हुआ था, है ना। तो वो 2007 में हुआ था, उसमें भी उन्होंने विनिंग प्रदर्शन किया था उन्हीं की अगुवाई में। और किसके खिलाफ में था फाइनल मैच? तो वो था आपका पाकिस्तान के खिलाफ में था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि उन्हें पुरस्कार भी, कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें झारखंड पुरस्कार से भी झारखंड रत्न, ठीक है, झारखंड रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। झारखंड रत्न उन्हें दिया गया था कब? 2007 ईस्वी में झारखंड रत्न। झारखंड रत्न, ठीक है। उसके बाद उन्हें दिया पद्मश्री, ठीक है, 2006 ईस्वी में पद्मश्री, सबसे पहले पद्मश्री दिया गया था, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद 2008 ईस्वी में आपको महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 2018 ईस्वी में, ठीक है, 2018 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, विभूषण, ठीक है। इतने खेल पुरस्कार से महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है। असुंता लकड़ा, सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति या सलीमा टेटे? तो आपका सही जवाब है झारखंड की पहली महिला हॉकी प्लेयर थी ऑप्शन नंबर बी, सुमराय टेटे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि सुमराय टेटे है पहली महिला। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो सुमराय टेटे है उसका जन्म हुआ था आपका
15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 1979 को हुआ था, ठीक है। वो इंडिया की मतलब झारखंड की पहली महिला थी हॉकी टीम में, ठीक है। और इन्हें ही सुमराय टेटे को भी ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस झारखंडी खिलाड़ी ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। झारखंड की कौन कौन खिलाड़ी है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इन ऑप्शन में आपको बताना है कि ये सब में कौन है जो भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। महेंद्र सिंह धोनी, सुमराय टेटे, आसुंता लकड़ा या सभी। इसका सही आंसर होगा सभी। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। उसका सुमराय टेटे हॉकी से है और आसुंता लकड़ा वो भी हॉकी से ही है, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, इन्होंने अपने खेल के दौरान उन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसे हॉकी का आयरन मैन के उपनाम से जाना जाता है। आयरन मैन किसे कहा जाता है। ये सिर्फ झारखंड संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन इंडिया से संबंधित है, नेशनल लेवल पे संबंधित है। इसे झारखंड में आयरन मैन नहीं कहा गया है, बल्कि इसे पूरे ऑल इंडिया में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। किसे, सिलवानुस डुंगडुंग को, शाहिद अली को, जयपाल सिंह को या ध्यानचंद को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिलवानुस डुंगडुंग को आयरन मैन भी कहा जाता है, आयरन मैन का उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है। पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है। हॉकी से, वुशु से, जिम्नास्टिक से या तीरंदाजी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी से। याद रखना है आपको, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी थी। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी थी। 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में। तो वो चढ़ी थी 2011 में, ठीक है। 2011 में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। और ये प्रेमलता जो है वो है जमशेदपुर की रहने वाली है, ठीक है, जमशेदपुर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, चौंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रांची, ठीक है, रांची में हुआ था। और रांची के कहाँ कहाँ हुआ था, झारखंड आयोजन तो रांची में हुआ था, और रांची के साथ साथ धनबाद, जमशेदपुर, इन जगहों पर भी कुछ कुछ खेलों का कुछ इवेंट को कराया गया था, ठीक है। लेकिन अधिकतर आयोजन आपका रांची में था, इसलिए आप इन्हें रांची में ही आपको टिक करना है, ठीक है। और ये आयोजन आपका कब हुआ था, तो ये आयोजन हुआ था वर्ष 2011 ईस्वी में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय खेल जो था उस पर उसका एक शुभंकरण था, ठीक है, एक शुभकरण था, ठीक है। वो क्या था, तो वो था आपका छौवा, ठीक है, छौवा था। और छौवा किसे बनाया गया था, तो ये जो छौवा था वो आपका शिशु हिरन था, ठीक है, शिशु हिरन को छौवा कहा गया है, ठीक है। और इस नेशनल गेम में झारखंड को 5th रैंक मिला, ठीक है, 5th रैंक मिला था, ठीक है, झारखंड को। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको ISL से भी हम लोग जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल में किस झारखंडी टीम को शामिल किया गया है? रांची ब्लास्टर, झारखंड हीरोज, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को ISL में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये जो ISL है, इस लीग की शुरुआत, जो लीग है उसकी शुरुआत की गई थी 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर 2013 को इस लीग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस जो लीग है ISL लीग, उसका जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर जो है वो आपका हीरो है। ठीक है, हीरो कंपनी ही इसका स्पॉन्सर है। और इस जो लास्ट जो ISL हुआ था 2021 में, जो उसका विनर हुआ जो है वो आपका मुंबई सिटी FC, मतलब मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, इसका लास्ट विनर का नाम है। ठीक है, अगला है और ये आखिरी है। 15 जनवरी 2020 में किसे राष्ट्रीय तीरंदाज संघ का अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय तीरंदाज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? हेमंत सोरेन को, अर्जुन मुंडा को, मीरा मुंडा को या शिबू सोरेन को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, अर्जुन मुंडा को। ठीक है, और अर्जुन मुंडा ने ही झारखंड में, ठीक है, ये तो नेशनल लेवल का अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन जो आपका झारखंड में तीरंदाजी अकादमी है, ठीक है, तीरंदाज अकादमी जो बना है वो है आपका सरायकेला, है ना, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। ठीक है, यहाँ पे अकादमी खोला गया है, वो भी अर्जुन मुंडा के द्वारा ही खोला गया है। ठीक है, और इस अकादमी की जो डायरेक्टर है वर्तमान में अर्जुन मुंडा की वाइफ मीरा मुंडा, ठीक है, इसकी डायरेक्टर है। ठीक है, इन बातों को हमें याद रखना है। तो आज का ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। झारखंड के खेल कूद से संबंधित हमने 2 भाग देखा, तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोगों को समझ नहीं आया या फिर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। ठीक है, तो आप लोग JK स्टडी से हमेशा जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आप JSSC मतलब JSSC JTET की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।